किचन में काम करते हुए कुछ हैबिट्स को फॉलो कर लिया जाए ना तो आपका घंटों का काम मिनटों में हो सकता है। अगर आप जॉब करती हैं तो उनको ये वाली हैबिट्स लाज़मी अपनानी चाहिए ताकि आपका काम जो है कम से कम हो, एनर्जी कम से कम वेस्ट हो, टाइम कम से कम लगे और आपका काम भी मिनटों में हो जाए। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया था कि जब भी मैं किचन में बर्तन धोने के लिए जाती हूँ तो मैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ आगे लाज़मी रखती हूँ ताकि मेरे कपड़े गीले ना हों। जब भी मैं ग्रॉसरी करने जाती हूँ तो इस तरह के नैपकिन्स मैं ज़रूर किचन के लिए बाय करती हूँ जो कि अच्छे से पानी को अब्जॉर्ब कर लें। तो आप लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि माइक्रोफाइबर क्लॉथ या टॉवल कहाँ से मिलते हैं, तो किसी भी ग्रॉसरी शॉप से या आराम से मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो घर में कोई भी रफ़ टॉवल जो आपने इस्तेमाल में नहीं लेके आती और उसको वेस्ट करने का सोच रही हैं, आप उनसे वो काम ले सकती हैं जो कि आप लोगों के कामों को काफ़ी हद तक आसान कर देगा। अच्छा, इसको मैं अपनी शेल्फ़ के अकॉर्डिंग उतना पीस काट लूँगी जितना मुझे चाहिए है। इसके जो किनारे हैं मैं उनको फ़ोल्ड कर लूँगी। बाकी सारी साइड्स तो फोल्ड थी बट एक साइड ऐसी थी जिससे मुझे लगता था कि जब मैं इसको वॉश करूँगी तो इसमें से धागे निकलेंगे। मशीन की हेल्प से मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया तो ये एक बहुत ज़बरदस्त जो है नैपकिन बन गया। अब इसको मैं इस्तेमाल करूँगी अपने किचन में ले जाके। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छे से फ़ोल्ड कर लिया। अब मुझे ये भी ख़तरा नहीं होगा कि जब मैं इसको वॉश करूँगी तो धागे वगैरह निकलेंगे। तो जितने भी मैंने टॉवल के पीसेस कट किए थे उनको मैंने मशीन से फ़ोल्ड कर लिया और देन मैं इसको इस्तेमाल में ले लूँगी। अब जब भी मैं बर्तन वॉश करूँगी, अच्छा इसकी चौड़ाई और लंबाई काफ़ी अच्छे तरीके से कट हुई थी, मैंने पैमाइश करके काटी थी तो मेरा काम काफ़ी आसान हो गया था। कुछ लोगों ने कहा था कि आप नैपकिन यूज़ कर लिया करें छोटे मोटे कामों के लिए, बार बार नैपकिन्स को निकालना पहनना थोड़ी सी एक आवाज़ारी देता है तो वो हर कोई नहीं कर सकता। जब आपके पास बहुत ज़्यादा बर्तन हों तब नैपकिन्स पहनना हम पसंद करती हैं, बट छोटे मोटे कामों के लिए बार बार नैपकिन नहीं पहना जाता। तो मैं इस क्लॉथ को इधर ही बिछा रहने देती हूँ ताकि जितनी दफ़ा भी मैं आऊँ उतनी दफ़ा ये यहाँ पर प्रेजेंट रहे और जब मैं काम करूँ तो मेरे कपड़े भी गीले ना हों। एंड अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा पानी जो है अब्जॉर्ब कर लेता है और मेरे कपड़े बिल्कुल भी गीले नहीं होते हैं। नेक्स्ट हैबिट हर लड़की में ये होनी चाहिए कि जब भी आप चिकन या एग्स या कोई भी ऐसी चीज़ वॉश करते हैं जिससे लगता है कि आपकी शेल्फ गीली हो जाएगी तो बास्केट के नीचे एक प्लेट रख लिया करें जिससे जितना भी पानी निकलेगा वो प्लेट के अंदर जाएगा और आपकी शेल्फ गीली नहीं होगी और आपका फ्लोर भी गंदा नहीं होगा। अब जो कपड़ा रखा हुआ था इसने सारा पानी अब्जॉर्ब कर लिया। ये मेरा सारा दिन आराम से इससे निकल जाता है। ये इतना अच्छा पानी अब्जॉर्ब करता है कि मैं इसको रात में वॉश करती हूँ नेक्स्ट डे के लिए। अच्छा, फ़र्श के लिए भी मैं इसी कपड़े को यूज़ करूँगी। इसको मैं अपने पैरों वाली साइड पे बिछा लूँगी। सम टाइम बर्तन धोते वक्त कतरा कतरा नीचे गिरता रहता है जिससे वही जूतों के ज़रिए आपका पूरा किचन जो है गंदा हो जाता है। नेक्स्ट हैबिट आप लोगों में ये लाजमी होनी चाहिए कि जब भी रात के बर्तन आप खाने के बाद 2 हों, 10 हों, 3 हों, जितने भी बर्तन हों तो सम टाइम हम ये करते हैं कि अलकस कर जाते हैं और उनको हम लोग सिंक में ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं। हम ये सोचते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग हम वॉश कर लेंगे, कोई नहीं 2-3 ही हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। रात का काम रात को ही ख़त्म करेंगे, सुबह आप लोगों के लिए कम से कम काम होगा और आप लोगों के पास टाइम भी बच जाएगा। तो मेरे पास ये 2-4 बर्तन पड़े हुए थे, मैंने इनको सुबह पे नहीं डाला और मैं कभी भी नहीं डालती सुबह पे। मैं रात के बर्तन रात को ही वॉश करती हूँ और डायरेक्ट मैं इसको बर्तनों वाले स्टैंड में नहीं लगाती, पहले मैं इनको अच्छे से ड्राई कर लेती हूँ। मेरे सिंक के साथ एक टोकरी है, मैं उसमें बर्तन रख देती हूँ। अगर आप लोगों के पास वो नहीं है तो सिंपल आप नीचे ट्रे रखें, टोकरी रखें, देन आप जो गीले बर्तन हैं ओवरनाइट के लिए इनको पड़ा रहने दें। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये ड्राई हो जाएं तब आप इनको स्टैंड में लगाएं। अदरवाइज़ गीले बर्तन जब आप धोते साथ ही अपने स्टैंड में रख देती हैं ना तो उससे स्टैंड जो है वो बेशक स्टील का हो बेशक लोहे का हो, जिस मर्ज़ी क्वालिटी का हो, उसको बहुत जल्दी जंग लग जाता है। तो बहुत जल्दी आपका स्टैंड जो है ख़राब होने की रीज़न यही होती है कि हम गीले बर्तन फ़ौरन से ही अपने स्टैंड में लगा देते हैं, जिससे हमारा स्टैंड जहाँ सालों जिसने निकालने हों वो चंद महीनों में ही जंग की वजह से ख़राब हो जाता है।
उसके बाद जी मेन प्रॉब्लम सभी वुमेंस को आती है कि जब भी वो कटिंग बोर्ड के ऊपर कोई भी चीज़ कट कर रही होती हैं तो कटिंग बोर्ड इतना ज़्यादा मूव करता है ना कि हमारा काम जो है बजाय इसके कि कम हो तो उसको समेटने संभालने में कटिंग बोर्ड हिले ना, तो इस तरीके से हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है लग जाता है। तो मैं उसी टावल के पीस को जो कि बहुत साफ़ सुथरा अच्छे से धुला हुआ था, तो मैं इस मकसद के लिए भी यूज़ कर सकती हूँ कि अपने जो मेरा कटिंग बोर्ड है उसके नीचे मैंने उसको बिछाया, ऊपर कटिंग बोर्ड रख के अब कोई भी चीज़ मैं कटिंग करूँगी तो कटिंग बोर्ड हिलेगा नहीं। दूसरा जितने भी पील्स होंगे उस कपड़े के ऊपर गिरेंगे, इससे मेरा जो काउंटर टॉप है वो भी गंदा नहीं होगा और मेरा काम कम से कम हो जाएगा। तो इन हैबिट्स को फॉलो करके आप अपना घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। अच्छा, कोई भी गीली चीज़ हो फ्रिज में रखने से पहले आप उसको क्लॉथ के साथ ड्राई करके रखें, क्योंकि फ्रिज में अगर आप गीली चीज़ रखते हैं तो एक तो उसकी स्मेल बहुत बुरी आना स्टार्ट हो जाती है, दूसरा फ्रिज की जिस जगह पे आपने इसको रखा हुआ होता है वहाँ पर वो जगह गीली ही रहती है। तो कोशिश करें कि जब भी कोई चीज़ रखें तो इसको हमेशा ड्राई करके रखें। अच्छा, अब ट्रे या डिश का फ़ायदा मुझे ये हो गया कि मेरा जो काउंटर टॉप है, शेल्फ़ है, वो गीली नहीं हुई, एटलीस्ट उसको मुझे साफ़ करना नहीं पड़ा। प्लेट में जो पानी था मैंने इसको फेंका एंड देन मैंने अपने काम को बिल्कुल आसान कर लिया। तो ये छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं ना, ये मेरे ख़्याल में तो सभी वुमेंस में पाई जाती हैं, बट जिस किसी में नहीं हैं तो मेरी वीडियो को देखने के बाद वो इंशाल्लाह इनको अडॉप्ट ज़रूर करेंगी। सेकंड हैबिट हर में ये होनी चाहिए कि जब भी आप अपने बेड पे जाएं तो अपने किचन को अच्छे से साफ़ कर लें। जितनी भी इस पे एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने ही साफ़ करनी है, चाहे वो रात में कर लें, चाहे वो आप लोग सुबह उठ के कर लें। सुबह उठ के हमारे घर के और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि किचन को हम इतना टाइम नहीं दे पाते, तो 5-7 मिनट से भी कम टाइम लगता है। जो भी चीज़ें हों किचन की शेल्फ़ को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखें और स्टोव को अच्छे से क्लीन कर लें। अच्छा, कुछ मैसेजेस मुझे आ रहे थे कि आप ही हमें बता दीजिए कि शेल्फ़ पे रात में लाल बेग और जो काकरोचेज़ होते हैं और जो कीड़े हैं वो एक कॉमन चीज़ है आना, तो उसके लिए आप कोई रेमेडी बता दें। तो उसके लिए मैं आप लोगों को कोई रेमेडी नहीं बता रही, सिंपल मैं आपसे ये कहूँगी कि थोड़ा सा डिश वॉश लिक्विड से स्पॉन्ज को लगा के शेल्फ़ पे जितनी भी चीज़ें गिरी हुई होती हैं ना उसको आप साफ़ कर लेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग आप उठ के देखिएगा कि इस पर किसी किस्म का कोई कॉकरोच नहीं आएगा, कोई चूंटी वगैरह इस पर नहीं आएगी। रीज़न ये होती है कि सारा दिन हम किचन में खड़े होकर ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जिसमें मीठे वाले काम भी होते हैं और कोई ऐसी चीज़ गिर जाती है जिससे कीड़े आपकी शेल्फ़ पे आना एक मामूली बात है। तो शेल्फ़ को रात में ही अच्छे से क्लीन करके आप सोया करें ताकि जब नेक्स्ट मॉर्निंग उठें तो आपको अपना काउंटर टॉप बिल्कुल साफ़ सुथरा मिले, शेल्फ़ नीट एंड क्लीन मिले और आपका काम कम से कम हो। ख़ास तौर पे वो वाली वीमेंस जो कि जॉब करती हैं जिनके पास कम टाइम होता है, तो 5-7 मिनट इस काम के लिए निकालेंगी ना तो नेक्स्ट मॉर्निंग आपको अपना किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगेगा और आप इजीली अपने जॉब पे भी जा सकेंगी। तो मैं तो इन हैबिट्स को फॉलो करके मैंने तो अपना काफ़ी हद तक टाइम जो है वो सेव कर लिया है। मेरी एनर्जी कम कंज्यूम होती है। अदरवाइज़ तो सुबह उठ के आपके घर के बाकी काम इतने ज़्यादा होते हैं कि किचन की डीप क्लीनिंग, किचन के शेल्फ़ वगैरह को साफ़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। तो रात में ये काम करके सोएं, सुबह आपको किचन आपका बिल्कुल साफ़ सुथरा मिलेगा। सबसे अहम और मेन पॉइंट कि आप सिंक की सफाई रात में ही लाजमी किया करें, क्योंकि ओवरनाइट अगर सिंक को आप इसी तरह से गंदा रहने देंगे ना तो सुबह उठ के आपके पूरे किचन में से एक बैड स्मेल आएगी जो कि तकरीबन पूरे किचन का माहौल जो है वो ख़राब कर देती है। तो किचन की सफाई के साथ साथ सिंक को रात में धोना तो मस्ट हो जाता है। इसके बाद ये जो आपके स्पॉन्ज और स्टेनलेस स्टील के स्क्रबर्स होते हैं इनमें से सूप अच्छे तरीके से निकाल के इनको अच्छे से ड्राई करके आप रखें ताकि ये रात भर में सूख जाएं और नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप बर्तन वॉश करें तो इनमें से एक स्मेल ना आए। तो ये जी छोटी छोटी हैबिट्स आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। होप्स हो कि आप लोगों को इन हैबिट्स को फॉलो करने में किसी किस्म की कोई तंगी नहीं होगी और आप आराम से इन हैबिट्स को फॉलो करके अपने घंटों का काम मिनटों में कर सकती हैं। बस जी आज की वीडियो में सिंपल तरीके मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे किचन की ही चंद एक हैबिट शेयर की थी। कुछ लड़कियों ने बहुत अच्छे कमेंट किए थे जिनको रीड करके यकीन कीजिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के सभी कमेंट्स का लाजमी रिप्लाई करूँ और मैं करती भी हूँ।
सो जी आज की वीडियो यही थी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।